इस क्लास में हम लोग क्लास 8 के अभ्यास 1C के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, हल कीजिए। परिमेय संख्या दे रखा है और इनको घटाना है, तो इसका हम हल कैसे करेंगे। देखिए, बराबर लगाया, क्योंकि हर समान है तो हम क्या करेंगे, एक हर यहाँ से लिख लेंगे और अंश जो है घटाया है तो घटा देंगे। 2 में से 5 गया आ जाएगा -3/3। घटाते कैसे हैं, ये इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो हम क्या करेंगे, इनको घटा देंगे। 5 में से 2 घटा के लिख देंगे और चिन्ह जो होगा, जो बड़ी वाली संख्या होती है उसके सामने वाला हमेशा चिन्ह लिखा जाता है। ये हो गया -1/1, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1। सेकेंड पार्ट इसी का देखते हैं। सेकेंड पार्ट 2/3 माइनस -5/3। इसका हल देखिए, ये तो 2/3 ठीक है, बराबर करके लिख लेते हैं। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बीच में ब्रैकेट दे रखा है, मतलब हमें गुणा करना पड़ेगा, तो माइनस का माइनस से जब गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब लिख लेंगे 5/3। हर समान है तो ऊपर अंश खाली जोड़ दिया जाएगा, 2 में 5 जुड़ेगा तो 7/3, ये हो जाएगा आंसर। तीसरा देखते हैं प्रश्न, इसी का तीसरा पार्ट। -2/3 और -5/3। इसको हम लिख सकते हैं -2/3 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5/3। फिर हर बराबर है तो 3 लिख लेंगे, -2 और +5। इसके आगे माइनस है, 5 में से 2 घटा देंगे, 3/3। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1/1, यानी कि 1 इसका आंसर हो जाएगा। चौथा पार्ट यही देख लेते हैं। चौथा -2/3 और -5/3। हल इसका क्या हो जाएगा, -2/3 और -5/3। हर समान है तो 3 ऊपर हो जाएगा, -2 -5। चिन्ह समान है तो जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह दोनों निगेटिव है इसलिए निगेटिव ही साइन लगेगा। 2 और 5 7/3, इसका आंसर यही होगा। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके। दूसरा, निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। पहला,
3/7 माइनस 8/7 हर समान है। कैसे करें? देखिए परिमेय संख्या हम लोग जानते ही हैं, एक काल्पनिक रेखा होती है जिसके बीचों बीच में होता है 0 और इधर धनात्मक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 और ऐसे आगे 7 8 लिख सकते हैं। इधर क्या होगा, सब बराबर बराबर दूरी पे होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसको और आगे बढ़ाए तो ये हो जाएगा -7, आगे ऐसे -8 लिख सकते हैं। क्योंकि हमें भिन्न में सवाल को हल करना है तो हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे माना एक विस्थापन बराबर 1/7, हर में 7 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबके नीचे 7 लगाते हैं, 7 7 7 7 7, इधर 7 7 7 7 7 7 7, 0 के नीचे 7 लगाएंगे तो उसकी वैल्यू 0 ही आएगी। हाँ, फिर क्या करें, पहले इसको इस संख्या रेखा पर दिखाते हैं 3/7 को। कैसे दिखाएंगे, कितना विस्थापन चलना पड़ेगा, 3 विस्थापन। कहाँ चलेंगे, 0 से 1 2 3 यहाँ पे आप आए, ठीक। इसको हम कह सकते हैं 3/7। अब फिर आपको कहाँ चलना पड़ेगा, अब की बार यहाँ से चलना पड़ेगा। कितना विस्थापन, 8 विस्थापन, लेकिन क्योंकि नेगेटिव साइन लगा है इसलिए देखिए 8 विस्थापन चलना तो है लेकिन माइनस का साइन लगा है, इसलिए हमें चलना पड़ेगा यहाँ से बाईं तरफ। यहाँ हम लाइन खींच दें, अब यहाँ चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक आएंगे। और इसको हम लोग कह सकते हैं -8/7। अब इसका हमें सोल्यूशन चाहिए तो हम कहाँ तक आए हैं, 0 से चेक करना पड़ेगा। इस 0 से चलेंगे, कहाँ तक आए हैं ये देख लेते हैं। कितना विस्थापन है, 1 2 3 4 5 विस्थापन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 विस्थापन विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में मतलब हो जाएगा -5/7 है, एक विस्थापन 7 के बराबर था, 5 विस्थापन, यही आंसर हो जाएगा। इसको वैसे भी जनरली हल करेंगे तो -5/7 ही आंसर आएगा। सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं। दूसरा -4/6 और -3/4। पहले तो इसका हर नहीं बराबर है तो इसको हर बराबर करते हैं। कैसे करेंगे, दोनों हर जो 6 और 4 है इसका एलसीएम ले लेंगे, 6 और 4 का एलसीएम, 2 से 2 3 6 2 दूना 4, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 × 3 × 2, 2 3 6 6 दूना 12, 12 एलसीएम होगा। क्या करें, भिन्न लिखें, माइनस छोड़ देते हैं, ऐसे लिख लेते हैं 4/6, क्या करना पड़ेगा, 12 से ऊपर गुणा 12 से नीचे गुणा, इस 6 से काटेंगे, 6 दूना 12, इसको नहीं काटना चाहिए, ये कट सकता है लेकिन काटेंगे नहीं क्योंकि हर हमें बराबर करना था ना, 4 दूना 8 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 12। तो इसके बदला हम लिख सकते हैं 8/, मतलब इसके समतुल्य भिन्न हो जाएगा 8/12, और माइनस है तो माइनस लगा रहने देंगे। फिर क्या है, 3/4 को क्या करेंगे हम,
12 से ऊपर गुणा 12 से नीचे गुणा, 4 3 12, 3 3 का 9 और बटा 12, इसको लिख सकते हैं हम 9/12। ये हो गया भिन्न का हर बराबर। अब हमें संख्या रेखा पर निरूपित करने में आसानी हो जाएगी। इसको हम मिटा देते हैं, रफ वर्क है ये। सिर्फ क्या किया गया, हर बराबर करके इसको लिख लिया गया। आप क्या करें, संख्या रेखा पर निरूपित करें। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है कि ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। हमें चलना है हमेशा जीरो के बाईं तरफ ही चलना है, तो हम दाईं तरफ वाला उतना नहीं दिखाएंगे, क्योंकि संख्या भी बड़ी दे रखा है और निगेटिव में दोनों है, तो ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी हो गई। तो ठीक, यहाँ पे हम दिखा देते हैं 0, बीचों बीच में दिखाना चाहिए, तो हमें इधर 1 2 3, तो हमें पॉजिटिव इसमें दिखाना ही नहीं है, तो हम उसको नहीं दिखाते हैं। यहाँ से लिख देंगे 1, बस ऐसे, इधर सारे पॉजिटिव हो गए। अब यहाँ निगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19, ऐसे। अब इधर 0 के इधर हमें क्या दिखाना होता है, 1 2 3 ये सब दिखाना होता। हर में 12 है, तो मान लेंगे, माना एक विस्थापन जो है ये बराबर है 1/12 के। एक विस्थापन 1/12 के बराबर है, तो सबके नीचे हमको क्या करना पड़ेगा, बटे में 12 12 12 12 12 12 12 12 से 12 लगाया, 12, सबके नीचे 12 लगाइए। अच्छा, अब पहला है -8/12, तो कहाँ से चले, 0 से चले। कितने विस्थापन चले, 8 विस्थापन। माइनस है तो बाईं तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको हम कह सकते हैं -8/12। ठीक, अब हमें यहाँ से चलना है, 0 से नहीं चलना है, यहीं से चलना है। कितना चलना है, 9 विस्थापन। यहाँ से चलना है, तो इसको छोड़ करके फिर यहाँ से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आ गया। इसको हम कह सकते हैं -9/12। तो अब चेक करेंगे हम कि कितना चले, 0 से चेक करना पड़ेगा, यहाँ से और यहाँ 0 से, इन दोनों को मिला देते हैं। कितना चले हैं गिन लेते हैं, यहाँ तक आना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 विस्थापन चले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 17/12, लेकिन माइनस में, क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में आए हैं। या इसको हम आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 17 विस्थापन विपरीत दिशा में। विपरीत विपरीत निगेटिव है ना, इसलिए इसको विपरीत दिशा में लिखेंगे। ये आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न इसी में देख लेते हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
ठीक है। नौ आठ 17 12। तीसरा, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो खाली स्थान है उसे पूरा करना है। पहला है -15/13 -15/13 और -4/26। अब बराबर लगा के तो यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे बताना है कि क्या भरा जाएगा। हल कर लेते हैं इसको। देखिए -15/13 लिखा है और -4/26 लिखा है, तो 2 दूना 4 और 13 दूना 26, ये कट जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं -15/13 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2/13। हर समान है तो 13 -15 + 2, दोनों घट जाएगा। 15 में से 2 गया 13, लेकिन चिन्ह रहेगा निगेटिव का क्योंकि 15 बड़ा है, बटे 13, 13 कम 13 -1 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, -1 भर देंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकेंड पार्ट, -7/9। अब माइनस खाली स्थान दे करके इधर दिया है 3 दिया है, ठीक। तो इस खाली स्थान में बताना है कि क्या भरा जाएगा। तो वहां पे हम मान लेते हैं -7/9 -x मान लेते हैं कि x भरा जाएगा वहां पे। तो क्या होगा, -x यहीं रहने देते हैं, ये 3 अपनी जगह पे, ये उधर जाएगा बराबर के उधर RHS में। इधर वाला LHS होता है, इधर RHS। RHS में जब जाएगा तो ये हो जाएगा +7/9। भिन्न का जोड़ है, क्या करते हैं इन दोनों का LCM, 1 और 9 का LCM जो हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 9 को इस 1 से भाग करेंगे, 9 बार में कट जाएगा। इस 9 का 3 से गुणा करेंगे, 9 3 = 27 प्लस इस भिन्न से प्रोसेस हो गया। अगले भिन्न से देखते हैं। फिर क्या करेंगे, जो LCM आता है उसे बीच में रखते हैं, हर से भाग करते हैं, 9 एकम 9, ये कट गया। एक आया, इस 1 का 7 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7। 27 और 7 हो जाएगा 7 से 14 34, या इसको हम लिख सकते हैं -x। ये अथवा का निशान है, ये माइनस हटाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में यानी LHS और RHS दोनों में -1 से गुणा कर दें या माइनस से गुणा करने पर लिख दो तो भी हो जाएगा। गुणा करने पर ये माइनस है ही है, -x लिखा हुआ है, माइनस से गुणा कर देंगे, इधर माइनस से गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा।
-34/9। तो यहाँ पे क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई, -34/9। तो यहाँ पे भरेंगे -34/9 भरेंगे। ये रहा, इसका आंसर हो जाएगा -34/9। वहाँ भरने को -34/9। तीसरा पार्ट इसी का देखते हैं। नहीं, तीसरे का ही तीसरा पार्ट है, पूरा नहीं मिटाते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा, 2 माइनस फिर खाली स्थान बराबर -3/4। इस खाली स्थान में बताना है क्या भरा जाएगा। मान लेते हैं x भरा जाएगा, तो ये इस तरह का बन जाएगा, 2 - x बराबर -3/4। या इसको हम लिख सकते हैं -x यहीं रहने दें, -3/4। इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो प्लस लिखा हुआ है, तो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। 2 के नीचे में बटे में 1 कभी भी मान सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, 1 और 4 का एलसीएम, 4 और 1 का जो एलसीएम हो जाएगा वो 4 ही रहेगा, कटेगा नहीं तो दोनों का गुणा हो जाता है 4। फिर क्या करें, जो एलसीएम आता है उसे बीच में रखते हैं, हर से भाग करते हैं, तो 4 एकम 4 कट गया। इस 1 का क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो -3 आ जाएगा, -3 से तो माइनस। फिर क्या करें, इस एलसीएम को बीच में रखा, किससे भाग करेंगे, 1 से, 1 का पहाड़ा 4 बार 4। इस 4 का क्या करेंगे, इस 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8, -11/4। दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि चिन्ह समान है। यहाँ क्या है, -x, देखिए माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर 11/4। हम यहाँ पे क्या भर देंगे, 11/11, बस यही हो जाएगा आंसर। एक और है इसी में, चौथा। खाली स्थान है, फिर -2/3 बराबर 5/-6, ये है। मान लेते हैं यहाँ पे x है, तब ये क्वेश्चन इस तरह बन जाएगा, x -2/3 बराबर 5/-6। इसको हम लिख सकते हैं, x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो जाएगा ये 2/3 बराबर, ये इसको -5/6 लिख सकते हैं। x बराबर यहाँ से हो जाएगा -5/6, यही रह गया, ये बराबर के उधर जाएगा तो इसके आगे प्लस है तो क्या हो जाएगा, -2/3। अब 3 और 6 का एलसीएम, 3 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 दूना 6, एलसीएम हो जाएगा इसका 3 गुणा 2, 3 दूना 6। क्या करें प्रोसेस, इस जो एलसीएम आया है बीच में रखें, इस 6 से भाग करें, 6 कम 6, ये कट गया। इस 1 का 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5, माइनस लगा है तो लगा रहने देंगे। अब क्या करें, फिर इस 6 को बीच में रखते हैं, अब की बार इस 3 से भाग करते हैं, तो 3 दूना 6, इस 2 का इस 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4। दोनों जुड़ जाएंगे, चिन्ह समान है तो हो जाएगा -9 अब बटे में 6 है।
कट जाएगा। 3 3 9, 3 2 6, -3/2 क्या है, x बराबर -3/2। तो यहाँ पे यही भर देंगे, -3/2, ये हो जाएगा आपका रफ। और भी प्रश्न है इसमें, 4 5 6 7 7 और भी प्रश्न है। ठीक है, तो शेष बचे हुए प्रश्नों को हम अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। इस क्लास में यहीं तक, धन्यवाद।